Hello students, good morning to all of you and also your happy family. Dear students, once again you are most welcome at my YouTube channel Expert Education by AKC. And today I shall teach you the topic of passive voice of present perfect tense. आज हम आपको present perfect tense का पैसिव वॉइस बताएं, लेकिन थोड़ा सा आपसे कुछ डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। आपके दिमाग में चल रहा है कि सर जी कहाँ चले गए थे, इतना दिन से वीडियो नहीं डाल रहे थे, व्हाट्सएप पर स्टेबल नहीं दे रहे थे। तो भाई देखिए, स्थिति परिस्थिति हमेशा बदलता रहता है, ठीक। लेकिन जो भी हो, अब सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ ठीक ठाक हो चुका है। और आपका क्लास अगर ऑनलाइन चलेगा तो ऑनलाइन भी चलेगा, और अगर ऑफलाइन क्लास चलता है तो ऑफलाइन भी चलेगा। लेकिन आप अपने पढ़ाई को डैमेज मत कीजिए। और हाँ, हम आपको अनाउंस कर देते हैं कि आज मंगलवार है, शायद आपका इस संडे का टेस्ट हो सकता है। आज मंगलवार है, शायद आपको इस संडे का टेस्ट हो सकता है। टेस्ट किस चीज़ का होगा? तो टेंस के ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, टेंस का ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। इसलिए सभी लोग थोड़ा सा सभी वीडियोस को बार बार दोबारा तिबारा देख करके पूरा टेंस को कवर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहली बात आता है कि सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे पहचान सकते हैं कि दिया गया ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो देखिए, बहुत ही आसान होता है परफेक्ट को पहचानना, क्योंकि जिस अंग्रेजी वाक्य में, वाक्य किसका रहेगा? इंग्लिश का। जिस अंग्रेजी वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हैज अथवा हैव का प्रयोग किया गया हो, किसका प्रयोग किया गया हो? हैज अथवा हैव का। ये दिमाग में रख लीजिए, किसका? हैज अथवा हैव का। लेकिन एक तो हो गया सहायक क्रिया, बट नाउ वी टॉक अबाउट द मेन वर्ब। तो ये सरकारी नियम है कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। क्या? कि अगर दिए गए वाक्य में सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव लगा हो, मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लगा हो, तो समझ लीजिएगा कि वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट है। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक। जैसे आप रात को सोए हुए हैं, आप नींद में सो गए हैं, लेकिन बाहर जो देख रहे हैं सड़क है, नाली हमारा पानी भरा हुआ है, तो आप समझ जाएंगे बस करो बरसात हुआ है, पानी बरसा है, बस वही बात है, ठीक। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही हैज़ नॉट ईटन, जिसमें बोलिए सहायक क्रिया हैज़ है कि नहीं है? उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप ईटन भी है, तो ही हैज़ नॉट ईटन फूड। या अगर हम बात करें व्हाई हैव दे नॉट कंप्लीटेड देयर वर्क, यहाँ पर हैव लगा हुआ है और यहाँ पर कंप्लीटेड। हैव दिखाता है हेल्पिंग वर्ब ऑफ प्रेजेंट टेंस और कंप्लीटेड दिखाता है मुख्य क्रिया का तीसरा रूप। तो अब बोलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहचान अब पहचान लीजिएगा। कुछ और एग्जांपल्स, जैसे वी हैव नॉट ईटन फूड, दे हैव नॉट रिटन दिस स्टोरी, माई फादर हैज नॉट बाउट दिस बुक। हाँ, एक बात, इसमें जो भी हम क्रिया लिखेंगे सकर्मक क्रिया लिखेंगे। सकर्मक वो क्रिया जो क्या का सीधा उत्तर दे सके, उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। जैसे राम क्या खाता है? तो आम खाता है, तो इट जो हुआ दैट इज ट्रांजिटिव। तो अब बोलिए आइडेंटिफिकेशन पर कोई गलत, कोई दिक्कत? 1% भी अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल ऑफ मेकिंग पैसिव वॉइस। अब हम लोग बढ़ते हैं पैसिव वॉइस बनाने का नियम, क्योंकि हम लोग ये तो अब जान गए कि पैसिव वॉइस अर्थात कैसे सेंटेंसेस होते हैं। तो पैसिव वॉइस वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का अब हम लोग सीखें कैसे बनाए। अभी तक तो हम बता रहे थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक। अब देखिए बनाने का नियम। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस। किसका स्ट्रक्चर? अफर्मेटिव। और आप अफर्मेटिव का नाम सुनते ही आपके दिमाग में ये बातें आ चुका होगा कि सर अफर्मेटिव में सिंपल सेंटेंस रहेगा, इसमें कोई भी सहाय मतलब कि प्रश्नवाचक शब्द या नकारात्मक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यही है अफर्मेटिव। इसका अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यकीनन हम कैसे बनाएंगे? अगर इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो यकीनन हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, कोई बहुत बड़ा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कोई जादू मंत्र का खेल नहीं खेलना है। बस एक बस बात याद रखिए,
कि अगर सेंटेंस में सहायक क्रिया के रूप में हैज दिखे, हैव दिखे, हैड दिखे या फिर शैल हैव दिखे या फिर विल हैव दिखे, ऐसा कुछ भी लगे तो हम जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? बीन। ये तो रहेगा किसके अनुसार? नए कर्ता के अनुसार। किसके अनुसार? नया सब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन बीन हमेशा जुटेगा। और एक आपको इसमें सबसे महा ऑफर मिलता है, जानते हैं क्या? सबसे बड़ा ऑफर आपको ये मिलता है कि इसमें जब भी हम अनुवाद बनाते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं, और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब पर भी मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि दोनों स्थिति में मुख्य क्रिया का तीसरा रूप लिखेंगे। तो जो तीसरा रूप दिया गया है कोई इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, बस उसी को जस का तस लिख देना है। तो अब बोलिए आसान है कि नहीं है? जैसे क्लियर एग्जांपल करके देख लेते हैं। सबसे पहले न्यू सब्जेक्ट। क्या? न्यू सब्जेक्ट। हम डायरेक्टली आपको एग्जांपल से बताते हैं, ठीक? ध्यान से देखिएगा। एक एग्जांपल लेते हैं। आई हैव डन दिस वर्क इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग, ये आपका सेंटेंस है। आप बताइए किस में सेंटेंस है? एक्टिव है कि पैसिव है कि नारेशन है कि रिमूव टू, क्या है? ये एक्टिव वॉइस है क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान है। का सब्जेक्ट आई हैव डन दिस वर्क इन द मॉर्निंग, मैंने इस काम को सुबह में किया है। अब ये सेंटेंस है, इसको बनाना है पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो हम कैसे बनाएंगे? तो जो स्ट्रक्चर कह रहा है आराम से उसको फॉलो करते हुए सेंटेंस को कवर कर ले जाएंगे। जैसे सबसे पहले बोल रहे कि भैया सबसे पहले नया कर्ता लिखो। सबसे पहले क्या लिखो? नया कर्ता। अब आप कह रहे हैं सर जी नया पुराना कर्ता कहाँ से आ गया? अरे भाई है, ये उड़ के नहीं आया है और सेंटेंस में ही है। क्या है? तो दिस वर्क। जो दिए गए एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस का नया सब्जेक्ट होता है। अब ये बात दिमाग में बैठ रहा है? बनाएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिस वर्क। सबसे पहले लिखेंगे दिस वर्क। बोलिए कोई दिक्कत? न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद या तो हैज लिखेंगे या तो हैव लिखेंगे, कोई एक। तो दिस वर्क, वर्क एक अनकाउंटेबल के थ्रू आता है, इसलिए दिस वर्क हैज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैज। हर स्थिति में बीन का प्रयोग करेंगे। दिस वर्क हैज बीन। उसके बाद मुख्य क्रिया का तीसरा रूप, इसमें ऑलरेडी तीसरा लिखा हुआ है, हम जस का तस लिख देंगे। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद अदर वर्ड। उसके बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड है इन द मॉर्निंग। अदर वर्ड है इन द मॉर्निंग। अब बोलिए बाय। हाँ, तो आगे हम बता देंगे। बाय लिख देंगे, बाय के साथ कोई कंडीशन नहीं। और ऑब्जेक्टिव केस, जो सब्जेक्टिव केस आई दिया है, इसको हम कर देंगे मी। आई का क्या कर देंगे? मी। तो बोलिए अब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अर्थात दिस वर्क हैज बीन डन इन द मॉर्निंग बाय मी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी इन द मॉर्निंग। आप इन द मॉर्निंग अदर वर्ड है, उसको आप लास्ट में भी इज्जत के साथ लिख सकते हैं, 1% भी गलत नहीं होगा। इस बात का हम आपको गारंटी देते हैं। अब बोलिए कोई दिक्कत? अफर्मेटिव बन जाएगा। और अगर आप अफर्मेटिव बना लेंगे तो खुदा कसम नेगेटिव ही बना लेंगे। क्या? नेगेटिव। क्या दिक्कत है अफर्मेटिव नेगेटिव में? कुछ नहीं। अफर्मेटिव कहता है कि हाँ हाल चाल ठीक है, नेगेटिव कहता है कि तनिसा कोरोना वायरस आ गया है। बस यही का अंतर है। अर्थात जब नोट आ गया है तो हम क्या करेंगे? छोटा सा सिरिंज लगवा लेंगे कोविड-19 का। अर्थात अगर हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखें, किसका स्ट्रक्चर देखें? नेगेटिव का, तो यही बोलता है सबसे पहले लिखेंगे न्यू सब्जेक्ट दिस वर्क। उसके बाद हैज या हैव? हैज। उसके बाद लगा देना है नॉट। और कुछ भी यहाँ पर आंदोलन विद्रोह नहीं करना है भैया, कुछ नहीं करना है। बस न्यू सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट,
प्लस नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड, या लास्ट में भी लिख सकते हैं उसके बाद बाई, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस। बोलिए आसान है कि नहीं है? हम फ्रेश एग्जांपल करके देख लेते हैं, नीचे बनाया भी गया है जैसे ऊपर का अफर्मेटिव एग्जांपल। माई फ्रेंड हैज ईटन फूड इन द मॉर्निंग। इधर देखिएगा, माई फ्रेंड हैज ईटन फूड इन द मॉर्निंग। इसी अगर हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फूड, यही सबसे लिए आपके सबसे टफ जो काम है यही है। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो सबसे पहले कुछ कामों को फिक्स करते हैं भाई, जैसे इस टीम का कप्तान कौन बनेगा, इस टीम के लिए विकेट कीपर कौन बनेगा, इस टीम के लिए ओपनिंग कौन जाएगा। ऐसा बोलिए करते कि नहीं करते हैं? किसी भी चीज में एक शर्त होता है। घर बनाते हैं तो सीढ़ी कहाँ बनेगा, आगे का डिजाइन कैसा होगा, कैसा कैसा रूम बनेगा, ये सब कुछ कंडीशंस होता है, आप उसी जगह पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो वही बात ये भी है, सबसे पहला जो कंडीशन हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट मतलब फूड। क्या हो गया? फूड अनकाउंटेबल, इसलिए हैज हो जाएगा। फूड हैज बीन ईटेन इन द मॉर्निंग बाय माई फ्रेंड। अब जो माई फ्रेंड है, मेरा दोस्त, एक ही मेरा दोस्त की बात, इसलिए हम उसका एक ही साथ लिखेंगे, उसमें कोई इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। अब बोलिए कोई दिक्कत? 100% क्लियर? नेगेटिव का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। माई मदर हैज नॉट कुक्ड फूड टिल नाउ। टिल नाउ का हिंदी होता है अब तक। माई मदर, मेरी माँ अब तक भोजन नहीं बना चुकी है। मेरी माँ अब तक भोजन नहीं बना चुकी है, तो इसका हो जाएगा फूड हैज नॉट बीन। इसका क्या हो जाएगा? फूड। फूड वही ऑब्जेक्ट, फूड हैज नॉट बीन कुकड। देखिए एक आपको सबसे बड़ा ऑफर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कुकड यहाँ भी था, कुकड यहाँ भी था, ईटन यहाँ भी था, ईटन यहाँ भी था। अर्थात इसमें ये होता है कि हम हर स्थिति में भी थ्री को जस का तस लिख देंगे, कोई चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। तो बोलिए उसके बाद कुक्ड टिल नाउ बाय माय मदर, या बाय माय मदर टिल नाउ लास्ट में भी कर देंगे। तो अब बोलिए अफर्मेटिव और नेगेटिव में अब कोई दिक्कत? बन जाएगा। अर्थात बस यही ध्यान देना है कि इसमें नॉट नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे, नॉट रहेगा तो हैज बीन, हैव बीन के बीच में लगा देंगे किसको? तो अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अब हम आते हैं प्रश्नवाचक की दुनिया में। किसकी दुनिया में? प्रश्नवाचक, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इंटरोगेटिव का रूल और रेगुलेशन क्या है, बस थोड़ा सा माइंड को स्थिर कीजिए और एक एक बात को ध्यान से समझिएगा कि जो आप पढ़ाई समझ करके करते हैं उसका भाई बात ही अलग होता है। छापना अलग बात है, समझ करके पढ़ाई करना अलग बात है। जैसे आपके हॉस्पिटल में कंपाउंडर भी होते हैं और डॉक्टर भी होते हैं, दवा दोनों दे देते हैं, डॉक्टर भी और कंपाउंडर भी, लेकिन दोनों में भैया आकाश और पाताल का अंतर है। कंपाउंडर वही दवाई देगा जो 2 कॉपी किया है कि डॉक्टर साहब सिर दर्द में ये दवाई देते हैं, वो दे दिया, लेकिन डिटेल्स को रोग की जानकारी नहीं है, तो आप कंपाउंडर वाला काम नहीं, डॉक्टर वाला काम कीजिए। इसलिए बात को समझते चलिए। हम बात करते हैं स्ट्रक्चर फॉर इंटरोगेटिव सेंटेंस। किसका? इंटरोगेटिव सेंटेंस का। प्रश्नवाचक का कैसे बनाएं पैसिव वॉइस। तो देखिए सबसे पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल लेकर के दिखा देते हैं और आपको वो एग्जांपल सब कुछ क्लियर कर देगा। जैसे हम एक सिंपल सेंटेंस लेते हैं, हैव यू रिटेन या हैव यू सॉल्व्ड दिस क्वेश्चन इन द क्लास। देखिए हम एक ही एग्जांपल से सब आपको क्लियर कर देंगे, ध्यान समझते चलिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्या? क्वेश्चन वर्ड। इसमें कोई क्वेश्चन वर्ड है? नहीं है, छोड़ देंगे। मतलब कि अगर क्वेश्चन वर्ड है तो सबसे पहले लिख देंगे, अगर नहीं है तो इज्जत के साथ छोड़ देंगे, कोई उसके साथ मुंह में लगाने की जरूरत नहीं है। अर्थात क्वेश्चन वर्ड खत्म। अब आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद लिखेंगे सहायक क्रिया हैज या हैव, लेकिन किसके अनुसार? नए कर्ता के अनुसार। हमारा नया कर्ता इसमें क्या बना? दिस क्वेश्चन। क्या बना? दिस क्वेश्चन। अर्थात हैव यू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन द क्लास, क्या तुम इस प्रश्न को वर्ग में सोल्व कर चुके हो? तो यहाँ पर दिस क्वेश्चन एक वचन की बात है, इसलिए हम लिखेंगे हैज। हैव था, लेकिन अब हम क्या लिखेंगे? हैज। बोलिए समझ रहे हैं? हमने हैज क्यों लिखा? क्योंकि हमारा नया कर्ता बन रहा है दिस क्वेश्चन, और जो दिस क्वेश्चन है वो एक वचन को दिखाता है, इसलिए हैज दिस क्वेश्चन, हैज दिस क्वेश्चन। बोलिए कोई दिक्कत? उसके बाद लिखेंगे सोल्व। उसके बाद क्या लिखेंगे? सोल्व। हैज दिस क्वेश्चन, लेकिन एक चीज छूट गया है। क्या? हैज हैव हैड हो तो बीन को जोड़ेंगे, यहां पर बीन यहां पर मांग रहा है। सब्जेक्ट तो हम लिख दिए दिस क्वेश्चन, नॉट इसमें था, क्वेश्चन में नॉट नहीं था तो नॉट को छोड़ देंगे, अगर रहेगा तो कर्ता के बगल में लिख देंगे। हैज दिस क्वेश्चन बीन, हम क्या लिखेंगे? बीन। उसके बाद लिखेंगे सोल्व। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड हो जाएगा इन द क्लास। अब यू है तो लास्ट में कर देंगे बाई यू। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। रमेश हैज, तो रमेश का भी ऑब्जेक्टिव केस रमेश, मतलब नाम का भी ऑब्जेक्टिव केस नाम ही होता है। तो अब बोलिए इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन वर्ड का सेंटेंस बना, जैसे मान लीजिए व्हाई हैज शी नॉट हेल्प्ड हर इन द क्लास, नहीं हेल्प्ड मी इन द क्लास, तो हो जाएगा व्हाई हैव आई नॉट बीन हेल्प्ड बाई हर इन द क्लास, या इन द क्लास बाई हर। तो अब तो आसानी से बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में एक ऐसा एग्जाम्पल जो आपको क्वेश्चन वर्ड भी हो और नॉट भी हो। जैसे नीचे सेंटेंस दिया हुआ है, व्हाई हैज ही नॉट प्लेड बॉल इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन है कि व्हाई हैज ही नॉट प्लेड बॉल इन द मॉर्निंग। तो सबसे पहले कानून है, ये तो भाई जनिए रहे हैं, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखो, नहीं तो ये बेचारा विद्रोह कर देगा। अर्थात सबसे पहले व्हाई, बिना किसी प्रॉब्लम का। उसके बाद सहायक क्रिया, लेकिन नया कर्ता को देखते हुए हमारा नया कर्ता है बॉल, इसलिए व्हाई हैज बॉल। क्या हो गया? व्हाई हैज बॉल। उसके बाद कर्ता के बाद नॉट है तो नॉट, उसके बाद बीन रहेगा तो बीन। बोलिए कह रहे सब कितना आसान है कि नहीं है? सच मुझे बहुत आसान है, भी जब हम पढ़ाते हैं तो और आसान हो जाता है। ठीक, और थोड़ा सा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जिंदगी भर नहीं भूल पाता है और आप मास्टर बन जाते हैं। ऐसा बात है कि नहीं है? इसलिए आप एकदम आराम से समझते हो। चलिए ठीक, अर्थात व्हाई हैज ही नॉट प्लेड बॉल इन द मॉर्निंग, तो व्हाई हैज बॉल नॉट बीन प्लेड इन द मॉर्निंग बाई हिम। अर्थात जो यहाँ पर करता ही था उसको हम कर दिए लास्ट में बाई हिम, या बाई हिम इन द मॉर्निंग भी लिखा जा सकता। तो अब बोलिए इंटरोगेटिव का अगर क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो बन जाएगा, शुरू में क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, बाकी 10 का 10। अगर क्वेश्चन वर्ड नहीं हो, सिंगल इंटरोगेटिव हो, तो हम सहायक क्रिया हैज या हैव से ही शुरू करेंगे। हाँ, कर्ता के बाद बीन लगा देना है, और अगर प्रश्न में नोट भी दिया गया हो तो कर्ता के बाद नोट लगा देंगे, उसके बाद में बीन लगाएंगे। बोलिए तो कोई भी प्रश्नवाचक बन जाएगा। थैंक्स। अब एगो बचता है हु का स्ट्रक्चर, अर्थात हु का एक ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं कि सर हु वाला थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए, अगर मेरे रहते अगर आपको कंफ्यूजन हो जाता है तो फिर मुझे पढ़ाने पर क्या है, लानत है। ठीक, इसलिए आपको 1% भी डाउट, 1% भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम एक एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको क्लियर समझा देंगे बाय स्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए हु हैज नॉट सीन हर इन द क्लास, यही आपका मान लीजिए क्वेश्चन है। हु हैज नॉट सीन हर इन द क्लास, उसको किसने वर्ग में नहीं देखा है, उसको किसने वर्ग में नहीं देखा है। हु हैज नॉट सीन हर इन द क्लास, इसका बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हु का लिखेंगे बाय होम, सबसे पहले लिख लेंगे बाय होम।
कोई दिक्कत? अभी आप याद कर लीजिए, अगर प्रॉब्लम होगा तो हु हो तो बाय हूँ, ठीक। उसके बाद आखिर है तो ये क्वेश्चन वर्ड ही, और कोई भी क्वेश्चन वर्ड अंग्रेजी में बगैर सहायक क्रिया का नहीं आ सकता है। इसलिए बाय होम नया करता है हर का सब्जेक्ट बनेगा सी। क्या बनेगा? सी। तो बाय होम हैज सी। बोलिए, कोई दिक्कत? अर्थात बाय होम हैज सी, यहां तक हो जाएगा। उसके बाद नॉट है तो कर्ता के बाद लगा देंगे नॉट। हम नहीं ये बात बोल रहे हैं भाई, ये सारा बात स्ट्रक्चर बोल रहा है। क्या बोल रहा है? स्ट्रक्चर। बाय होम, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हो गया है सी। उसके बाद अगर नॉट हो तो नॉट लिखेंगे, वाले यहाँ पर छूट गया है। अगर आप नॉट हो तो बीन के बीच में क्या लगा देंगे? नॉट। क्या लगा देना है? नॉट। ये हमेशा न्यू सब्जेक्ट के बाद आएगा। तो वाई बाय हुम हैज सी नॉट, उसके बाद कर देना है बीन। उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप जो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। उसके बाद अदर वर्ड है इन द क्लास। अदर वर्ड क्या है? इन द क्लास। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, अर्थात बाय हुम हैज सी नॉट बीन सीन इन द क्लास। तो बोलिए, बन जाएगा। एग्जाम्पल और लिखा हुआ है, जैसे हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क इन द क्लास। हु हैज कंप्लीटेड दिस वर्क इन द क्लास। तो हम बनाएंगे बाय हुम हैज। क्या बनाएंगे? बाय हुम हैज दिस वर्क। बाय हुम हैज दिस वर्क। अरे बाय हुम हो गया, इसके बगल में हैज और दिस वर्क हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया न्यू सब्जेक्ट। उसके बाद नोट रहता है, आप नोट लगाते नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद बीन, उसके बाद V3 हो गया, उसके बाद अदर हो गया, जय जय राम जय जय श्री राम, दैट्स लास्ट। तो यही है हु का स्ट्रक्चर। तो अब बोले हु वाला कंप्लीट। तो कोई भी प्रश्नवाचक रहेगा, चाहे सिंगल हो, डबल हो, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, हु का हो, अब बन जाएगा। कोई दिक्कत? थैंक्स, वेरी नाइस। अब एक और आपको हम बता देते हैं एग्जाम्पल ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। अगर किसी भी दिए गए वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट का हो लेकिन दो ऑब्जेक्ट हो तो उसका हम कैसे बनाएंगे। तो उसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग नहीं खपाना है। दिमाग रहेगा तो आपको भी बहुत काम करना है, बहुत काम लेना है दिमाग से, ठीक। जैसे में एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। आई हैव told her a question at the house। ये आपके सामने मान लीजिए एक सेंटेंस है। आई हैव टोल्ड हर ए क्वेश्चन एट दी हाउस। तो यहाँ पर हर भी एक ऑब्जेक्ट है और एक क्वेश्चन भी क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। दोनों ऑब्जेक्ट है, हर भी और एक क्वेश्चन भी। तो हम क्या करेंगे? अब माथा कपार धके बैठ जाएंगे। अब डॉक्टर का जाते हैं, रोग सीरियस हो गया तो कपार धके बैठ जाता है। दो काम करेगा, या तो रेफर करेगा या तो सुई पानी चढ़ाना शुरू करेगा। कपार धके बैठने वाला नहीं है। क्यों? किसी का जान जा सकता है, इसलिए एक्टिविटी इज नेसेसरी। ओके, तो यही बात है। हम क्या करेंगे? दोनों में से किसी एक को ले लेंगे और दोनों रूल सही है। हाँ, अगर हम हर को लेंगे तो सी से लेकर चलेंगे। सी हैज टोल्ड ए क्वेश्चन एट दी हाउस बाय मी। बोलिए, कोई दिक्कत है? एकदम सिंपल है कि नहीं है? आई हैव टोल्ड हर ए क्वेश्चन एट द हाउस। मैंने उसको घर पर एक प्रश्न बताया। शी हैज टोल्ड ए क्वेश्चन, उससे एक प्रश्न बताया गया एट दी हाउस बाय मी, मेरे द्वारा। कहाँ पर? घर पर। या अगर हम एक क्वेश्चन से बनाते हैं तो पहला दूसरा रूल ये भी हो जाएगा। ए क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हैज बीन टोल्ड। क्या हो जाएगा? ए क्वेश्चन हैज बीन टोल्ड टू हर। यहां पर हम टू हर करेंगे। ए क्वेश्चन हैज बीन टोल्ड टू हर। उसके बाद एट दी हाउस बाय मी। अब बोलिए,
डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो अब बन जाएगा डबल ऑब्जेक्ट में घबराना नहीं है, यही है, यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, लेकिन जो भी देगा ऑब्जेक्टिव केस देगा। जैसे मी दे सकता है, हर दे सकता है, रमेश, सुरेश, यू, ऐसा, तो उसी का सब्जेक्टिव केस को कर्ता मान लेंगे। लेकिन अगर हम इससे सेकंड वाले से बनाएंगे तो इसके बाद इसके पहले हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करेंगे। तो बोलिए ऐसा भी सेंटेंस बन जाएगा, कोई दिक्कत? एक आपको बता दें नेगेटिव सेंटेंस, अगर कुछ ऐसे सेंटेंस हो जिसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो उसका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। जैसे एक सेंटेंस लिख रहे हैं, नन हैज साहर, नन हैज साहर, उसको किसी ने नहीं देखा है, उसको किसी ने नहीं देखा है, तो इसका हो जाएगा शी हैज नॉट बीन सीन। बस आपको हम पहले बता चुके हैं कि नन हो, नो वन हो, एनी वन हो, समवन हो, एनीबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, पुलिस, पब्लिक, गवर्नमेंट, थीफ, ऐसा या दे या भी ऐसा ग्रुपिंग वर्ड हो तो उनको बाय के साथ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए नन हैज साहर तो सी हैज नॉट बीन। अब सर ठीक है, वो तो बात समझ में आ गया कि नन था तो आप नहीं लगा, हाई है सर नॉट कहाँ से आ गया, ये नहीं बुझा रहा, हवा में से उड़ के आ गया कहा। तो भैया बच्चों बाबू उड़ के नहीं आया है, इसमें नो छिपा हुआ है, इसमें क्या है, नो छिपा हुआ है, तो हमने नो को नोट कर दिया। यहाँ कुछ भी रहे, नो बॉडी रहे, नो वन रहे, ऐसा नन रहे, तो ऐसी स्थिति में हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। तो अब हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट का कैसा हो पैसिव वॉइस का आप आसानी से बना चुके होंगे। क्या स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का, एग्जाम्पल नेगेटिव का, सिंगल डबल इंट्रोगेटिव का, उसके साथ साथ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव हो, या हु का स्ट्रक्चर हो, या डबल ऑब्जेक्ट हो, या नेगेटिव वर्ड हो, आप हर तरह का क्वेश्चन को आसानी सॉल्यूशन कर ले जाएंगे। हाँ, बेहतरीन तरीका के लिए आप और भी बेहतरीन किताब उठाइए और पूरा का पूरा क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और सेटिस्फाइड होइए कि हाँ सर आई एम 100% करेक्ट, हमको 100% बात में समझ में आ गया। ओके, तो लास्ट में आपको मैं बोलेंगे आपको हमारी वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए अगर आप हमारे वीडियो के बारे में कुछ भी कहना चाहते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर स्टडी कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिसका नाम है एक्सपर्ट एजुकेशन बाय AK सिंह। और आपका जो भी फ्रेंड सर्किल होंगे उनको भी बताइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बताइए कि तुम भी और अब क्या करो, यहाँ पर आकर खुलेआम अंग्रेजी पढ़ो, कोई दिक्कत, अब अंग्रेजी से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, दैट्स लास्ट। जय हिंद, जय भारत।